नैना बड़े गरीब हैं, रहे पलक की ओट, समय आए चूके नहीं, करे करारी चोट। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं नैना पर, आंखें पर क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यह दुनिया की सबसे बेशकीमती भाषा का माध्यम है। जरा एक बार गौर से सोचें, इस दुनिया में जितने सफल व्यक्ति हैं, या तो वह लीडर हों, या तो वह एक बड़े बिजनेसमैन हों, या तो कोई बड़ा एक्टर हो, सबके पास कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है? अगर बहुत बारीकी से आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो उनके पास बेशकीमती चीज़ है वह है उनके पास कन्विंस करने की पावर। यानी कि दूसरे को समझाने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वही बड़े लीडर भी होते हैं, वही बड़े व्यवसायी भी होते हैं, और दुनिया में वही बड़े सफल भी हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस चीज़ पर जिससे आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं। और आप सबको शायद मालूम हो कि मैं एक बड़े उद्घोषक, एक बड़े वक्ता के रूप में जाना जाता हूँ। तो मेरे कुछ अनुभव हैं, उससे भी आपको शायद ज़रूर लाभ हो। तो भाषा या बोली इतना महत्वपूर्ण है, अगर आपने यह जान लिया तो सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी। इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही शानदार और अनुभव के साथ मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। अब जब भाषा की बात आती है, बोली की बात आती है, प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो सबसे पहली भाषा वो कौन सी है जो किसी दूसरे के समक्ष आप रखते हैं? वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि कहीं जाते ही किसी के सामने आप बोलना प्रारंभ नहीं करते और न ही आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो जब आप चल कर जाते हैं, वहीं से आपकी भाषा शुरू हो जाती है और वहीं से आपका प्रभाव दूसरे पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो एक बात तो हम समझ रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज सबसे पहली भाषा है, और जिसका जितना अच्छा बॉडी लैंग्वेज होगा वही सबसे अच्छा वक्ता, सबसे प्रभावशाली वक्ता माना जाता है। अगर वक्ताओं की बात करें तो कृष्ण ने गीता कह दी। कृष्ण समय समय पर बातों से सबको कन्विंस करते रहे। जिस अर्जुन को सामने अपने सारे सगे दिखाई पड़ रहे थे, उस अर्जुन को भी उन्होंने अपनी वाक शैली से, वाक पटुता से यह बाध्य कर दिया कि युद्ध लड़ना आवश्यक है। यह उनके वाक शैली का प्रभाव था, और कृष्ण इसमें बहुत माहिर थे। लेकिन कृष्ण के वाणी के साथ साथ उनके जो शारीरिक हाव भाव थे वह बहुत प्रखर थे, और वही बॉडी लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज पर, तो सबसे पहला जो कारगर शरीर का वो अंग है जो दूसरे को प्रभावित करता है या दूसरे पर अपनी छाप छोड़ता है, वह है आपकी आंखें। और आज कैप्शन में भी मैंने दिया है, शुरुआत में भी मैंने कहा है कि आंखें बोलती है, और आंखें वहाँ तक बोलती है जहाँ तक शब्द नहीं बोल पाते। ये आँख ही है जो बिना शब्द कहे कभी पीड़ा, कभी खुशी, कभी गम, कभी फिक्र और कभी शिकायत बखूबी इजहार कर देती है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा, नैना बड़े गरीब हैं, रहे पलक की ओट, समय आए चूके नहीं, करे करारी चोट। बिना शब्द के भी
आंखें बहुत कुछ कह देती है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि जहां शब्द की सीमा समाप्त हो जाती है वहां आंख अपनी सीमा प्रारंभ कर देता है। वह ठहरता नहीं है, वह सब बात आंखों से ही कह जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको दूसरे को प्रभावित करना है, दूसरे को कन्विंस करना है, दूसरे पर अपनी छाप छोड़नी है, तो सबसे पहली भाषा आपकी आंख की भाषा होनी चाहिए। आंख अगर आपके सधे हुए हैं, आंख अगर निर्दोष हैं, आंख अगर आपके सही ढंग से चलते हैं, तो पूरे चेहरे का हाव भाव आपके शब्दों के साथ, आपके कथन के साथ चलता रहता है। यूं कहें कि आंख सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि अपने शब्दों को, अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम है। और किसी से भी जब आपकी पहली मुलाकात होती है तो सबसे पहली बात आंखों आंखों में ही होती है, क्योंकि आप उसे पहचानते हैं या पहचानने का प्रयास करते हैं। कार्य आंख ही शुरू करता है। इसलिए भाषा की जो पहली शुरुआत होती है, वार्तालाप की जो पहली शुरुआत होती है, वह आपकी आंख से होती है। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आंखों की भाषा और अपने शब्दों के साथ आंखों का तारतम्य बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं इस एपिसोड में आगे भी बहुत कुछ बताऊंगा और कई कड़ियां मैं इस संदर्भ में रखूंगा जब भाषा पर बात होगी, बोली पर बात होगी। लेकिन आज मैं मूल रूप से आंख पर बात कर रहा हूं। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि आज के समय में भाषा का महत्व इतना है जितना आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सबसे ज़्यादा अगर लुप्त हुआ है इस समाज में तो आपकी भाषा लुप्त हुई है। अच्छे बोलने वाले लोगों की बहुत कमी है, अच्छे शब्दों का घोर अभाव है। एक दूसरे को लोग कन्विंस नहीं कर पाते, इसलिए लोग तुरंत झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। हमारे भाषा का स्तर गिरा है, हमारे कहने का अंदाज गिरा है, हमारे समझाने की मर्यादा घटी है। इसीलिए जो लोग आज के समय में अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा बोल पाते हैं, वह समाज में सफल हो जाते हैं। गौर करके देखिएगा, अपने आसपास से लेकर प्रधानमंत्री तक, और देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े दिग्गजों पर उनके पास कौन सी बात वो सबसे सशक्त है? शायद हमारे समझ से वह भाषा है, वह बोली है जो आपको कन्विंस कर जाती है। मैं फिर कहूँ, आँखें बोलती है। तो अब आइए हम उस बात पर चिंतन करें कि आखिर हम अपना स्किल, हम अपनी भाषा कैसे उन्नत करें। तो जब आँख की बात आई है तो आँख से ही प्रारंभ करते हैं। जब भी आप किसी से मिलें तो स्पष्ट रूप से आपकी आंखों में एक आत्मविश्वास झलकना चाहिए, संशय का भाव नहीं होना चाहिए, और मिलते वक्त आपकी नज़र समानांतर होनी चाहिए, यानी कि बहुत तहजीब के साथ एक दूसरे से आंखें मिलानी चाहिए। अगर आप नज़र झुकाएंगे तो आप वहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे। नज़र झुकाने का भी जगह है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जब आप किसी से मुलाकात हो तो नज़रें आपकी मिलनी चाहिए, और उस वक्त नज़रें आपकी निर्दोष होनी चाहिए, क्योंकि आंखें बयां कर जाती है कि कौन सा व्यक्ति छल कर रहा है। शब्द भले उस बात को मोड़ दे, जुमा उस बात को नकार दे, लेकिन आंखें सच ही बोलती है। इसलिए ध्यान रहे, आपकी आंखें उस वक्त निर्दोष का मतलब क्या? निर्दोष का मतलब छल से दूर होना चाहिए, व्यंग से दूर होना चाहिए। यानी कि जब आप मिले तो बिल्कुल सामान्य भाव से आंख मिलाकर
मिलने का प्रयास करें। और फिर जब वार्तालाप हो तो आंखें हमेशा एक दूसरे से मिलती रहनी चाहिए, जिससे जो बातें आप कहेंगे वह भी सामने वाला व्यक्ति उससे कन्विंस हो पाएगा। अगर आप सुन भी रहे हैं, कोई बात कोई आपसे कह रहा है, तब भी आपकी आंखें उनसे लगातार मिलते रहना चाहिए। लगातार मिलते रहने का मतलब यह है कि बीच बीच में थोड़ा गैप हो, लेकिन आंखें उनके आसपास उनकी आंखों के रहनी चाहिए। उस व्यक्ति को लगेगा कि मेरी बातों को यह समझ रहा है। कभी कभी आप देखेंगे कुछ बात हम बता रहे हैं और लोग दूसरी तरफ देख रहे होते हैं, तो हमें झुंझलाहट होती है। और कोई कोई व्यक्ति तो टोक भी देता है, अरे जरा मेरी बात सुन लीजिए। इसका मतलब है कि वह यह बात तो जान गया है कि आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं। तो जब यह उसके मन में भाव पैदा हो गया, तो वह व्यक्ति आपको धीरे धीरे इग्नोर करेगा। आप भी जब बोलेंगे तो उस पर उसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए उसके मन में एक दूसरे तरह की भावना उत्पन्न हो गई है। तो जब आप बोलें तब भी आपकी आंखें मिलनी चाहिए, और जब आप सुने तब भी आपकी आंखें मिलनी चाहिए। स्वीकार करने वक्त आंख झपकनी भी चाहिए। स्वीकार का भाव होना चाहिए, आश्चर्य का भाव होना चाहिए। और यह तब होगा जब आप उनकी आंखों को देखेंगे और वो आपकी आंखों को देखेंगे। तब जब शब्द चलेगा तो वह भाव स्वयं एक दूसरे को दिखाई पड़ जाएगा। तो प्रारंभ यहाँ से करें। जब आप मिलें तो बिल्कुल सामान्य ढंग से आंखें मिलाकर मिलें, और मिलने समय और मिलने के बाद लगातार आंखों में वो भाव होनी चाहिए जिससे लगे कि आप सामने वाले व्यक्ति का कद्र कर रहे हैं या उन्हें समझ रहे हैं। जो व्यक्ति आंख चुराता है उससे दो बातें साबित होती है। एक, या तो आपके मन में कोई चोर है, या फिर सामने वाले व्यक्ति के आप नज़रों से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं हैं। और यह दोनों आपके पर्सनालिटी को लूज करता है, डाउनफॉल करता है, आपके कद को घटाता है। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलें, नज़रें मिला कर मिलें। तो आज यह महत्वपूर्ण बात मैंने आँख पर कही है। इसके आगे बोली पर, बॉडी लैंग्वेज में और कौन सी बातें आपको अपने उस वार्तालाप में शामिल करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज तो बस आंखें पर ही आंखें गड़ाए रहिए। किसी ने कहा है, नज़र उठ गई तो दुआ बन गई, नज़र झुक गई तो हया बन गई, नज़र तिरछी की तो अदा बन गई, और नज़र फेर ली तो कजा बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश की बात बस इतना ही। जय जय श्री राम।